तो सर जैसे आपने बताया कि 2 जुलाई को हो सकता है, तो कितनी पॉसिबिलिटी है सर एग्जाम होने की 2 जुलाई ओके, को? आखिर वो सवाल आ ही गया। अच्छा सुनो, अब सीन क्या है कि जो 2 जुलाई को यूपीएससी ने तो नहीं डाला है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ लेटर्स वगैरह बाहर आए हैं कि यूपीएससी ने किसी को चिट्ठी लिखा है, किसी डिपार्टमेंट को या डिप्टी कमिश्नर को। सो ऑन फेस ऑफ इट इट कैन नॉट बी वेरीफाइड, लेकिन इट लुक्स टू बी ट्रू। वेरिफिकेशन तभी होगा जब यूपीएससी अपनी साइट पे डाल देगा, लेकिन उस दिन का आप लोग वेट नहीं कर सकते। तो अभी इसको सच मान के अपना तैयारी हमें इस तरह करना है कि हम, अगर 2 जुलाई को पेपर होता तो वी आर रेडी फॉर दैट। क्योंकि सर जो बहुत सारे टॉपिक्स नहीं है सर, तो उसमें एटलीस्ट 2 रिवीजन तो चाहिए कंसोलिडेट करने के लिए। ठीक है, तो इतने शॉर्ट टाइम में सर इतना मटेरियल करना ये थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके। अब ये एक सब बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको ध्यान से सुनना है कि क्योंकि सर मैं वर्किंग, और बहुत लोग वर्किंग होंगे जो भी आपके साथ अभी जुड़े हुए होंगे, हाँ ठीक है, तो टाइम ओके। निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा अक्षय, अब मेरी बात सुनो और बिल्कुल इसको ना समझना, जो बात करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। पहली बात तो आई एग्री विद यू, जी सर। 17 कीवर्ड का सिलेबस 3 महीने में करना काफी ज्यादा कठिन है, ठीक है। इनफैक्ट मैं अगर मैं बिल्कुल अच्छे से करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ठीक है। मतलब पूरे मैथ्स में ही 36 37 क्लास लगती हैं, बताओ 2 2 घंटे की, तो कैसे करोगे। हैविंग सेड दैट, हमें याद ये रखना कि ये ना एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें सारे सवाल ठीक नहीं करने हैं, हमें तो बाकी लोगों से ज्यादा नंबर लेने हैं, ठीक है। अब एक अच्छी बात यह है कि बाकी सभी लोगों के पास भी 3 ही महीने का समय है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के पास कुछ, देखिए हल्का फुल्का तो 100 मीटर की रेस में 10 मीटर आगे पीछे लोग होते हैं, पर ऐसा मत मानना किसी के पास बहुत ज्यादा एडवांटेज है। कुछ लोगों को लगता है कि यूपीएससी वालों को एडवांटेज है। अगर यूपीएससी वालों को तो प्रीलिम्स ही है 27 मई तक, उनके पास तो 1 ही महीना बचेगा, राइट। तो उनकी भी एडवांटेज अब कम हो गई है। और अगर कोई ऐसा था यूपीएससी में जिसने तैयारी कर लिया था लेकिन यूपीएससी नहीं हुआ, अब वो ये एग्जाम दे रहा है 34 35 की उम्र में, तो इतना, एंड एंड लेट अस बी ऑनेस्ट, अगर उसे सब इतना अच्छा आता था तो यूपीएससी में वो निकल ही जाता, ठीक है। उसकी भी कुछ कमियां जो उसे सुधारनी होंगी अभी। जस्ट बिकॉज उसने यूपीएससी का तैयारी किया कुछ साल, उसका मतलब वो नहीं है कि वो भी तैयार है। सो पहली बात इस पे एग्री करते हैं कि 3 महीने सभी के लिए हैं। दूसरी बात, इस बात पे एग्री करते हैं कि कुछ लोगों को छोटा मोटा छोड़ के किसी को अनफेयर एडवांटेज नहीं है। तो अगर बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड है, अब सिर्फ बात यह बचती है कि मैं 3 महीने में क्या करता हूं, ठीक है। अगर मैं ये एंश्योर कर दूं कि मैं 3 महीने बाकी लोगों से ज्यादा मेहनत करूंगा, अगर मैं 3 महीने टारगेटेड और थोड़ा आरओआई वाला मेहनत करूंगा, तो इतना करना ही काफी होगा एग्जाम निकालने के लिए। एग्जाम में सारे सवाल नहीं करने हैं और नहीं होंगे किसी से, हमें तो बाकी लोग ज्यादा नंबर लेने हैं। सो इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि ना, और ये जिंदगी में हर बार होता है कि जो ये प्रेशर वाला सिचुएशन होता है ना, इसे मेहनती आदमी अच्छा ही करता है, ठीक है। जो कहीं भी आप देख लेना, आई होप आप लोगों को याद होगा कि जब एग्जाम एक एक दिन में होते हैं कॉलेज में, रात को सब याद करके पास हो जाते हैं, करेक्ट। प्रेशर में आदमी हमेशा थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है। तो अगर आप मेहनती हो, एग्जाम 3 महीने में हो रहा है ना, तो ये तुम्हारे फेवर में जाएगा, इसका कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आसान हो गया सब चीज 3 महीने से, मैं ये कह रहा हूं कि 3 महीने होने से कोई भी आदमी डिसएडवांटेज पे नहीं है, और वो एग्जाम निकालने के लिए जो चाहिए, उसे जिस लेवल पे पहुंचना है, उसको उस लेवल तक पहुंचने में कुछ ज्यादा परेशानी या सोच विचार नहीं होना चाहिए। हम इमोशनल नहीं है, हमें ज्ञानी नहीं बनना है कि अब ये जनरल इंग्लिश का हमारा किताब है तो मैं एक एक पन्ना याद कर दूंगा, नहीं होगा अब, ठीक है। हमें तो बस कैसे भी नंबर इकट्ठे करने हैं, ठीक है। बाकी लोग ज्यादा मेहनत करना है, टारगेटेड करना है। तो इस बात को बिल्कुल निकाल दो कि मुझे 3 महीने का समय मिल रहा है, बस जो भी है इसी में अपना स्कोर मैक्सिमाइज करो, डिपेंडिंग अपॉन वेयर डू यू स्टैंड, किस टॉपिक में आप कहां स्टैंड करते